नमस्ते फैमिली, राधे राधे, जय श्री राम। वहाँ पर हमारे पापा जी जो फूल तोड़ रहे हैं, उन्हें जाना खिरवांडा ढालने, तो फूल तोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पर है माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। राधे राधे फैमिली, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। आज कौशल्या मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों माँ जी? ऐसे ही। नींद के कुछ कारण और एक लड़की हमारे लिए कितना बुरा बुरा बोल रही है। वीडियो बना रही है बेकार। सुनन्नी को कह रही है कि इसको शर्म नहीं लग रही है। हमको कह रही है कि ये लोग झूठे हैं, झूठ बता बता के वीडियो बनाते हैं, झूठ सब दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। 50 साल 40 साल के लड़के के साथ शादी कर रहे हैं, दहेज नहीं दे रहे हैं। ये वो देखो फैमिली, जितना हमारे था 21,000 रुपया हमने बयाना में दिया है। 20-25 हजार तक का सारा सामान हमने दिया है। 5-6 हजार रुपया हमने विदाई दी है, हर चीज। हाँ जरूर हमारे पास पैसा नहीं है। बताओ कौशल्या, तुमने यूट्यूब से कितना पैसा पाया? अभी तक तो मुझे एक भी पैसा नहीं मिला यूट्यूब से। और कौशल्या से नन्ही से भी हम पूछवाएंगे इसी वीडियो में, तो बताएगी। और हम पहले बढ़िया से रिक्शा चलाते थे। मेरे पति में खेती किसानी करती थी, तो बढ़िया हम जोर कर रहे थे। हम ऐसे के अलग हुए थे, हमारा रोटेशन भी बनने लगा था, पैसे भी बचने लगे थे। जो भी जेवर पहनते हैं हम, हमारी बहू पहनती है, हमने कोई यूट्यूब के पैसों से नहीं बनवाया था। सब पापा के रिक्शा चला के बना। हमारे पति के रिक्शा चलाए के खेती पाती के पैसों से, इससे हमने जेवर जो भी बनवाया था। और कुछ हमारी माँ ने हमारे लिए शादी में पहनाया था। और ये ऐसे बोल रही है तो ठीक है, बोले, गाली दे, कुछ भी दे, उसको तो ऊपर वाला भगवान देखेगा, खेरापति देखेगी। हम तो नहीं कुछ कहेंगे। हम झूठे होंगे तो हमको भगवान देखेगा, जो कोई झूठा होगा उसको देखेगा। और मेरी बेटी का, सुनन्नी का, अभी 2 बार पैसा आया हुआ है। तो एक बार आया था 10,000 रुपये, और इस बार आया है, इस बार नहीं अभी आया है खाते में उसके। एक बार का और डाला था 25,000 रुपया डाला था। तो मैंने सुनन्नी के ही पैसे निकलाए थे। उसी जब देखने आए थे तो उसके मैंने 2,000 रुपये निकलाए थे। तो उनको सभी लोगों को नाश्ता पानी, ये साग सब्जी मैं ये लाई थी। और जब बयाना करने गए हैं तो 20,000 और 2,000 रुपया हमने बयाना में सुनन्नी के खाते से निकलाया था। तो उसी के खाते से हमने और कुछ हमारे रखे थे 30-25 हजार रुपया। तो ऐसा हम जोड़ के सब 40-50 हजार रुपया का बयाना में खर्चा किया है। और जो मेरी खेती में मटर हुआ है 6-7 बोरा होगा, वो अभी रखा है। मैं सुनन्नी की शादी में बेचूंगी, शादी के पहले। और मेरे पास जो पहले के पैसे वैसे थे 1 लाख रुपया मेरे ब्याज का डला हुआ है। उसी के उससे मैंने शादी मुड़िया ली थी। मैंने कुछ सोचा था कि मेरी लड़कियों का जब तक यूट्यूब से आ जाएगा तो हम अपना 1 लाख रुपया कर्जा काट लेंगे। 2-2.5 लाख रुपया में उनके अपने नैन चारे सब कर देंगे। और शादी हमारी कोई तय वही नहीं है। उस लड़के की उम्र है जो ये कह रही है कि 40 साल, तो 30 साल में 2 साल 29 साल कितने होते हैं कौशल्या? 29, 3 और 9। 3 और 9। 29 मतलब 20 साल और 9 साल। हाँ, तो उस लड़के की उम्र है 29 साल। उन्होंने सब बताया है। और ऐसे नहीं है, हमारे पास ही का है सब कुछ। पर ठीक है, वो गाली दे रही है, कोई झूठ बोल रही है। तो हम तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम तो सबकी सुनने वाले हो, सब जान रहे हो, तुमको हर चीज का पता है। हम झूठ बोले तो हम अंधे हो जाएं,
और जो कोई हमारे बारे में झूठ बोले उसको तुम देखना, हम उसको गाली नहीं देंगे, तुम देखना। और मुझे पता है कि जो जो इंसान मेरे पीछे पड़ा है तो उसको कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। हमारे पीछे वीडियो बना बना के वायरल हो रही है वो, और हमको पता नहीं है कि कब से पैसा आ रहा था, कब से पैसा मिल रहा था। जिस दिन से हमारी अभी कौशल्या का एक बार मेरी पेमेंट नहीं आया है, वो कह रही है कि अच्छा खासा पैसा सुनंदनी कमा रही है। ये घर मकान है, जो नल बोर है, जो ये गाड़ी है, किसकी है? मेरी बेटियों की है कि मेरी है? जिसने कमाया उसने करवाया। जो भी हमारी कमाई थी सब हमारी चली गई। ऐसे हम भी ईटे उटे पा रहे थे, 2-4 भट्टा, जो हमारे एक आध भट्टा ईटे उटे थी वो भी हमारी मकानों में लग गई। अपना बेच लेते तो हमारी लड़कियों की शादी के लिए होते, पर हम ये नहीं जानते थे कि अंत में हमें ये रोना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक तो हम 5 साल से हो गए ये वीडियो बनाते बनाते, 5 साल से हम कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। खेती भर कर लेते थे, सुखाने के लिए हो जाता था, और हमने कोई काम नहीं किया। इसी वीडियो के चक्कर में मेरा दिमाग टेंशन में हो जाता है। जब मैं टेंशन कर लेती हूँ, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है, वरना वैसी नहीं मेरी होती है। मुझे पता भी चल गया है कि मुझे टेंशन की बीमारी से ही मेरी तबीयत खराब होती है। हाँ, तो अभी मैंने देखो मेरा एक बकरा बिका था 12,000 को, तो 6,000 रुपया वो हमको दे गई थी। और मेरे पति के 9-10 हजार रुपया आते हैं जमीन के, मेरे लाडली बहना के आते हैं। इसमें हम सारा अपन खर्चा पानी चलाते रहते हैं। जो खेती में होता है, खेती की बुआई जुताई हर चीज करते हैं। तुम लोग कह रहे हो कि अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है, तो हमने ये बात हम भी जानते थे कि देखो कल के दिन शादी करेंगे लड़कियों को और कुछ देंगे नहीं, तो ये लोग हमको हमारे लिए ऐसे कहेंगे। पर नहीं, अभी मेरे पास पुराना जेवर जाटी है जो भी, तो मैं अपनी दोनों बेटियों को आधा आधा पहनाऊंगी। मुझे बहू के जेवर से कोई लेना देना नहीं है। जितना मैंने बनवा दिया सो बनवा दिया। पर तुम कहो कि वो सोशल मीडिया से कमा के बनवाया है उसने जेवर, तो मेरे लड़के से पूछ लेना कि शादी में किसका पैसा लगा था। मैं आज अपनी लड़कियों की शादी के लिए बचा लेती, तो मैं सोचा कि चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं इसके बाद। और मेरी अच्छी खासी भैंस थी, तो मैंने लड़के की शादी में 50,000 की भैंस बेच दी। और मेरे पति 2 लाख रुपया बांध के वहां गए थे। डीजे, रोड लाइट, नाच, तमाशा, नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा, जो भी होता है, जो भी उनके नेम चार थे, सब वहां चुका के गाड़ी वाहन का सभी करके सब। पर ऐसा नहीं है, जिसको इंसान धरती में भगवान भेजता है तो उसकी मदद भी करता है, रक्षा भी करता है। हमारी कोई ना कुछ करेगा, मदद ना करेगा, वीडियो भी बनाना बंद करवा देगा, तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग मर नहीं गए हैं। मेरे पति आज ही कह रहे हैं कि जो भैंसें हैं 2 हमने बटाई को ली थी, वो कह रहे हैं कि उनकी भैंसें वापस करो, हम जा रहे हैं रिक्शा चलाने। अब हम लड़कियों के लिए करेंगे, चाहे इसमें किसी की बदनाम हो और चाहे किसी की वो हो। हमने तो आज तक पैसा यूट्यूब का देखा नहीं है कि भाई कितना आ रहा है, कि हम कभी रखे हो, कि हम कभी देखा हो, कि हम दारे होता, हमको क्या पता। हम तो ये थे कि चलो ठीक है, हो जाएगा। तो ये लोग बदनाम करने के लिए हमारे लिए तुले हैं, हमारा घर बर्बाद न करने के लिए तुले। पर हम इसमें किसी की बुराई नहीं बताएंगे। ये हमारे सब नसीब का खेल है और हमारी लड़कियों की किस्मत का खेल है। पर ऐसा नहीं है, लड़कियों की शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तुमको मौका मिल रहा है। चलो लड़की है, एक बार हस्बैंड बोल दिया, नहीं है दिमाग, पढ़े लिखे नहीं है,
तो तुम उसी बात को लेकर कि तुम सुनन्नी को शर्म नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। बताओ, हम जंगल में डरे हुए हैं तो कोई अपने उसमें आता है? अपनी दोनों बेटियों को लिए रात दिन हार में जंगल में डरे हैं, तो इनको हम जन्म भर बैठा के रखेंगे, शादी नहीं करेंगे? पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ये वीडियो बनाने वाली होती कौन है? हमारे खिलाफ का ही वीडियो बना रही, मुझे ये बता दो। और देखो, हमारी जिंदगी आपका ही बीच में वीडियो बना रही है हमारे बारे में। और देखो, तुम्हारा भैया आया था, वो कह रहा था कि ये वीडियो देखो, तुमको कितने अच्छे से औरत समझा रही है। हम उसको लड़की नहीं बोलेंगे, जो दूसरे को बुढ़ा बोल रही है, तो हम उसको भी कह रहे हैं कि वो औरत समझा रही है। तो औरत हमको गाली दे रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि तो कितने अच्छे से समझा रही है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि हे नारायण भगवान और माता खेरापति, रामायण माता तुम्हारी हमारे पति डेली पर दिन पूजा करते हैं, तो तुम इस बात का निर्णय करना कि हमारे पास किसने हमको पैसा दिया, या हमने यूट्यूब का पैसा रखा, या हमने किसी का पैसा रखा। हम अपनी खुद की कमाई से यहाँ तक जी रहे हैं, और अभी तक हम ये वीडियो न बनाते होते और किसी के चक्कर में ना पड़ते और हम अपनी मेहनत मजदूरी करते, तो आज ये दिन नहीं आता ना हमको ये कहना पड़ता किसी के लिए, न बताना पड़ता। पर ठीक है, ऐसे ही हमारा किस्मत था। हम कह भी रहे थे कि हमको शादी करना है, तुम्हारी शादी कर दी है, हमको शादी करना है, तो अब क्या करें? हमारा तो हमारा बेटा रह नहीं गया है, सच बात है। उसके भी तो कोई दूसरा मालिक है, जो उसके मालिक कहेंगे, जो उसके माता पिता कहेंगे, जो उसके ससुराल वाले कहेंगे। वो कह रहा था कि नहीं, हम गाड़ी लेंगे, तो हमने कहा भैया तुम्हारी कमाई है, तुम अपना गाड़ी ले लो। उसको तो खुद पता होगा ना कि कितने पैसों में उसने गाड़ी निकलवाई है, कितना पैसा हर महीने गाड़ी का दे रहा है, क्या कर रहा है, हमको क्या पता। ना हम किसी का लेते हैं, ना देते हैं, ना हमको लेना है। हम तो भगवान पर निर्भय हैं, भगवान पर भरोसा किए कि प्रभु तुमने हमारी बच्चियों को दिया है, तो किसी का हमको कर्जे भी न बनाना, किसी का एक पैसे भी न लगवाना, ना घर का, ना रिश्तेदारों का, ना किसी का। जिसकी खुशी होगी तो वो लगा देगा, वरना हमको किसी के आगे सामने। आज 3 साल हो गए, हमारे गरीब थे पर दूध घी हमेशा होता था घर में, खाते थे, हमारी बेटियां खाती थी, सब लोग। 3 साल हो गया, 2 साल हमने कभी भी एक बूंदा दूध के लिए तरस रहे हैं। हमारे उतना पैसा होता तो हम 50,000 की भैंस नहीं बांध लेते। दूसरे की भैंस अधिया पे लिया है, वो भी अब हम देने वाले हैं। इसलिए क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। अब हम इसको सोशल मीडिया को परख के थोड़ी बैठेंगे। लोग झूठ बता के बदनाम कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। तो हमने तो आज तक देखा नहीं कि अच्छा खासा कितने का महीना आता है, कै लाख का आता है। हम कभी देखते, एक ही बार मेरी लड़की को, सुनन्नी को पैसा मिला है, और अभी कौशल्या को तो एक बार नहीं मिला। हमारी ना लड़कियां पढ़े लिखे हैं, ना हम पढ़े लिखे हैं, हमको क्या पता कि कहाँ से क्या होता है। अब ये जो ना औरत कर रही है ना वीडियो में, तो करने दो ना। हम तो उनकी अर्जी लगा दी है भगवान के पास। हमारे पति ढारने जाते हैं, हमारे यहाँ की जो माता रानी है वो बहुत अच्छे से न्याय करती हैं और हर चीज करती हैं। तो हमने अर्जी लगा दी है, उनसे कहे हैं कि आज बता देना कि तुम सब इसमें दूध का दूध, पानी का पानी करोगी। और उस दिन हम माता रानी के पास गए थे, कथा सुनाई थी, हम वहाँ रो के आए थे कि माता हमको कहीं बड़बड़ाना ना पड़े, और 2 बेटियां हैं, इन्हीं की शादी करवा दो, तो हम उद्धार हो गए। और हमारी अब कोई ख्वाहिश नहीं है, ना हमारी गाड़ी की, ना बंगले की, ना महल की, ना अटारी की। और तो हम हमारी दोनों जवान बेटियां हैं, इसीलिए हम गम खाए, सबकी बातें ले लेकर, सबकी बातें सह कर यहाँ घुसे हुए हैं। नहीं तो हम कब के यहाँ से, हम जिस दिन हमारी लड़कियां नहीं रहेंगी, जिस दिन हम अपना
तो जो हम अभी भी तैयार हैं कि हम अपना काढ़ लेंगे, अपनी लड़कियों की शादी कर लेंगे, और फिर जिस दिन हमारी लड़कियां ब्याह जाएंगी तो हम अपना कमा के बाहर निकल के कमा के कर्जा चुका देंगे। आज तक हमने किसी का 1 रुपया नहीं जाना है ना, हमने देखा है हमारा ही पैसा, चाहे जिसने खा लिया हो चाहे जिसने ले लिया हो। जैसे ही हमने अच्छाई से हमने की है, जो भी उन्होंने किया है, रिश्तेदारों ने तो ठीक किया है, बढ़िया है। उन्होंने तो हमको टोरा है जब तो हम यहाँ पर आ जा गए, नहीं तो हम पहले हम कहते थे कि हमें अपनी लड़कियों की शादी करना है, तो पहले हमारा लड़का कहता था कि अभी ना शादी करो, अभी ना शादी करो। नहीं, हम सुनंदनी की शादी, उसके शादी के पहले तो हम चलो रुक गए कि चलो अब तुम्हारी शादी करते हैं, बैठाड़े थोड़ी रहेंगे, तो हमने उसकी शादी कर दी। अब हम कह रहे हैं कि अब हमको लड़कियों की शादी करना। सुनंदनी हमारी 20 साल की हो गई, थोड़ी कम है 1-2 साल, 1 साल कम हो या 2 साल, इतनी ही कम रह गई है। तो हमने कहा कि शादी करना है, तो अभी भी वो लोग बोल रहे कि शादी मत करो, शादी मत करो। तो बताओ हम कितना परखेंगे कि जब तक गाड़ी चुक जाए, जब दूसरी गाड़ी आ जाए और भी आगे बढ़ जाए, तो हमको तो आगे बढ़ना ही नहीं। हमको पता है कि जो कोई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, हमारे पास क्या है कि किसी से कहे से हम आगे बढ़ जाए। इसलिए हमने भगवान का भरोसा करके और अपना शादी के लिए अनुवाद लिया था कि चलो हम शादी करेंगे। और ये बात तो सच है कि हमारे पास 10 लाख 12 लाख रुपए नहीं है देने के लिए। चाहे तुम जो भी बताओ, हम 1-1.5 लाख रुपए जो बन जाएगा वो उनको नगद देंगे, दहेज देंगे, सामान देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। पर तुम लोग उठा नहीं रखना, तुम खूब गाली दो, बोलो। इसका भगवान तुमको अच्छे से, मेरी बेटियों के लिए जैसे तुमने बोला है, आज तक मेरी लड़कियों ने किसी को गाली नहीं दी ना, हमको किसी ने गाली नहीं दी। खाली बातों में उसे लग रहा है कि बहुत चिल्लाती है माँ जी, बहुत कुछ सहेली है, बिल्कुल कह रही है घर आओ उजाड़े रखे हैं, ऐसे बताती है वीडियो में। कह रही है कि खुद बताने का वो नहीं है, आज तक ना हमारी लड़कियों को किसी ने एक ठल्लाता नहीं लेवाया, एक जोड़ी कपड़े नहीं लेवाए कि लो चलो पहनो करो। अपनी अपनी बहनों के लिए, अपनी अपनी माँ के लिए हर इंसान मरता है, हमारे लिए थोड़ी है कोई कर देगा। पर ठीक है, इनको जैसा अच्छा लगे तो बोले। तो ठीक है फैमिली, वो हमारे लिए एक धमकी भी दे रही है कि गलत करते हो तो चुपचाप सहो, वीडियो नहीं बनाना ना कुछ कहना, ऐसे बोल रही है। और ये वीडियो खास कर उसी दीदी के लिए बनाया है। और पैसे भी कमा रही है हमारे, रोज वीडियो डाल के बना के, वो हमारे उसमें वो बहुत दिमागदार है, हमारी वीडियो बना के फेमस हो रही है कि इनकी बुराइयां बताऊं, इनके बारे में बताऊं तो मुझको ज्यादा लोग देखेंगे। उसका यही काम होगा। हम जानते हैं कि कुछ लोग खुद से मेहनत करके नहीं कमा पाते हैं, तो वो दूसरों की हमेशा बुराइयां ही बता के डालते हैं, करते हैं। और हम ऐसे नंगा चक्का लोग नहीं हैं। हमारा देखो बयाना हो चुका है, शादी भी वहीं होगी, भगवान की कृपा हो गई तो हम शादी भी वहीं करेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हम 4 बार सुनंदनी को लड़का दिखा दे चुके हैं, चंदला में आ चुके हैं, हर चीज हमारा हो चुका है और हमको ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हमारी शादी मचाने में लगे हुए हैं, तो ठीक है मचा ले भगवान। कटुआ जिसे कहते हैं ना कि कटुआ लग जाते हैं, ऐसे कटुआ लग गए हैं। हाँ, तो अरे ऐसे नहीं, ऊपर वाला भगवान का जो सहारा होता है, हमारे कोई सहारा नहीं, ना हम किसी के आधार से जी रहे हैं, ना हमको कोई का वो नहीं। हम तो हमेशा भगवान के ही भरोसे जीते थे, भगवान का ही सहारा है हमारे ऊपर आज भी। और उन्हीं को हम आज भी कह रहे हैं कि प्रभु जो जैसा करे उसका तुम फल देना। यदि हम गलत कर रहे हो अपनी लड़की के साथ में और हमारे अच्छा खासा पैसा है, हम अपनी लड़की को नहीं दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो प्रभु तुम हमको आंधर कोढ़ी जरूर कर देना, इतना तो हमको कर देना। वरना जो कोई झूठ बता रहा है, हमारे लिए वीडियो बना रहा है, तो उसको कर देना।
और ऐसे हम चुप होकर थोड़ी बैठ जाएंगे, वो कमा ले पैसा, हमारी वीडियो बना बना के फेमस हो जाए। और जो आज हम ये 10 साल से आज यदि हम अपनी मेहनत मजदूरी करते होते तो आज हम ऐसा ना हमको एक एक वीडियो बना बना के ना रो रो के बताना पड़ता, ना हमारे सब अच्छे से होता जैसा हमने वीडियो के चक्कर में पड़ के। और अभी ठीक है बना रहे हैं, हमारी लड़कियों की शादी करना है तो हम बना रहे हैं। और जिस दिन हमारी लड़कियों की शादी हो जाएगी तो हमको कोई ये ड्रामाबाजी करके ज़रूरी नहीं है, ना हमको वीडियो बनाना है, ना हमको आता है, ना हमको कुछ करना है, ना हमको किसी के लिए कमाना है, ना किसी के लिए जोड़ना है। जब हम अपने बच्चियों के लिए नहीं जोड़ कमा पाए हैं तो अब हम किसके लिए कमाएंगे जोड़ेंगे। और हम जो काम करने जाते हैं, किसी का काम करते हैं तो यही तो है। अभी आदमी शादी करने से कहने लगे, किसी की मजदूरी करने जाएंगे तो कहेंगे ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग नाटक दिखा रहे हैं, इनके पास इतना है। और जो दिल्ली बम्बई जाते हैं तो ये लोग कहेंगे कि निकल के ड्रामा करने आए। जब हमको आज तक सोशल मीडिया से ना यूट्यूब से 1 रुपया नहीं हमें मिला है तो हम कहे के लिए कहे। सुनन्नी बताएगी कि कितना रुपया कितने दिन से मुझे मिल रहा है, कितना मैं पैसा पा चुकी हूँ, कितना मुझे क्या हो चुका है, वो भी बताएगी। ऐसा नहीं है, झूठ बताने से कुछ नहीं होता है। जो लोग झूठ बताते हैं तो सब भगवान भी देखता है, ऊपर वाला भी देखता है सब कुछ है। आपकी आँखियों में दिखा रहा है तो जिसकी है तो है उसका, हमारा है क्या? जिसका है, जिसने कमाया है, जिसने थमाया है, उसके ऐशो आराम के लिए, सुख के लिए अपने करवाया है। घर मकान है तो हम कौन से घर मकान लेकर जा रहे हैं कि हमारी बच्चियां लेकर जा रही हैं? जिसने बनवाया, जिसने करा है उसी का डाला रहेगा, वही लेगा। जिसका है, जो कोई बैठ के घूमेगा जाएगा। हमको क्या मतलब, हम तो कहीं कभी किसी ने कह दिया कि चलो नहीं, हम किसी की आसरा नहीं करते हैं। और कौशल्या हमारी अभी 15 साल की है, 15 साल की पूरी हो गई है, 16 में शायद लग गई होगी। इतनी उम्र की हमारी कौशल्या है। ये कैसे बोल रही है वीडियो में, जब हमारी सुनंदनी के बराबर की हमारे बहू की बहनी है तो कह रही है कि कौशल्या से भी उम्र की कम है। भाई उम्र की कम थी तो किस लिए उसके माता पिता ने शादी की? हम जबरदस्ती तो कर नहीं दिए, पर ठीक है, किसी की तो प्रशंसा कर रही हो तुम हमारा घर बर्बाद करने के लिए, तोड़वाने के लिए। तो हमको कुछ नहीं, हम तो घर वर छोड़ देंगे, ले लेंगे दोनों लड़कियां और निकल जाएंगी। अथवा मंदिर से जो लोग तैयार होंगे तो हम मंदिर से भी शादी कर देंगे। पर हम बातदार आदमी हैं, हम ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि। पर आपके कहने से हम शादी नहीं तोड़ देंगे। और ये मत कहना कि कौशल्या बहुत चुपा चुपा ज्यादा वो करेंगे तो हमको एक आर बार छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे। अपना कहीं जहाँ हमें भगवान ले जाएंगे वहां जाएंगे, वहां करेंगे, खाएंगे। पता नहीं ये हमारे इतने पीछे पड़ी हुई है, झूठ बोलवा। हम कह रहे हैं कि अरे भगवान को तो इंसान हुआ नहीं है। श्री रामचंद्र जी का उनकी पत्नी को निकलवा दिया था तो हमारा क्या होगा? हनुमान जी तो है नहीं कि हम इनको कलेजा ऐसे फाड़ के दिखा दे। आ जाओ देख लो, हमारे खाते देख लो। जब तो मेरे खाते में बहुत पैसा रहता था, आज तो मेरे खाते में शायद होल्ड ही लगा होगा। मैं कभी जाती ही नहीं हूँ। लड़का की शादी में जो था वो निकला करा दिया था। सुनन्नी के खाते में शायद हो गए 1-2 हज़ार रुपया, कौशल्या का खाता ही नहीं खोला है। पर वो कह रही है तो हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे मुंह की ही दुआ लग जाए। अभी तक तो नहीं हमारे पास कुछ, जो है वो दिखाई ही दे रहा है। तुम्हारे मुंह की ही दुआ लग जाए, मेरी बेटियां करोड़पति बन जाए। सुनंदनी बहन, तुम्हारे बैंक बैठो।
सुनन्नी, तुमने यूट्यूब से कई बार पेमेंट लिया है बताओ, अच्छे से हकीकत बताना। बैठो, भगवान का इसमें झूठ क्या है, जो है तो हकीकत ही है। हाँ बताओ कितने बार लिया है? 2 बार पैसे आए, एक बार निकलाए थे 10,000 भैया की एनिवर्सरी में दे दिए थे, अच्छा और जो पैसे बचे थे तो अभी बयाना करने गए हैं तो खर्च हो गए। ठीक। ये लोग कह रही है ना कि अच्छा खासा पैसा कौशल्या कमा रही है, सुनन्नी कमा रही है, तो कमाते अच्छा होते खासा तो पैसा देते कमा नहीं। लेती ना बेटियां मेरी तुम्हें। रुको, अगर जो कमाते होते तो हमारी हालत ऐसी बनी होती। सोच लो ना, समझ लो, जहाँ पे पैसा लगा है तो दिख रहा है वहाँ पे। हाँ, मकानों में लगा है, गाड़ियों में गाड़ी में लगा है, एसी में लगा है, जिसमें लगा है तो तुमको खुद दिखाई दे रहा है ना कि और खुद बोल भी रही हो कि ये लगा है, वो लगा हाँ, है। तो खुद में सब जिसमें जानते भी पैसा हो। लगा है तो खुद दिखाई दे रहा है कि ये पैसा है। अगर जो अरे हमारे कह रही है चूल्हा से खाना बना के ड्रामा कर रही हो, वो गैस है मेरे नाम से निकला था तो एक गैस है तो भाई उसको दिए हैं, हम लोग अपना चूल्हे से बना लेते हैं। हम तो जिंदगी भर चूल्हे से बनाते आए हैं, तो हम लोग अपना चूल्हे से बनाए हैं, उनको अपना गैस दे दिया है कि ले तुम लोग गैस से बनाओ खाओ, इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है, भरवा सकते हो, करवा सकते हो हमारे पास। हर महीने लो फ्री का हम गैस ही में रुपया चाटेंगे, कुछ जोड़ेंगे नहीं क्या? अभी देखना बोलेगी, कहेगी कि देखो कैसे बोल रही है मंगल की माँ, देखो कैसे बोल रही है मंगल की बहनें। वो हमारे ही वीडियो बना बना के कमाई कर रही है, उसका खुद से कुछ नहीं किया होता है ना, तो वो दूसरों की बदनामी कर कर और दूसरे की बेइज्जती कर कर के अब अमीर बन रही है। तो तुम ज्यादा अमीर बनने की कोशिश ना करो, दूसरे का गड्ढा जो कोई खोदता है तो वो तो सच्चाई तो भगवान जानता है। देखो हमें बोलना नहीं चाहिए, बेकार में बोल रहे हैं, भगवान आपको आप बुलवा रहे हैं। हाँ, हमको बोलना नहीं चाहिए, हमको बोलना नहीं चाहिए, इसलिए कि भगवान सब देखता है, उसको हर पता है, झूठ का सच्चाई का हर चीज का पता है। हम न किसी की बुराई कर रहे हैं, ना हमको किसी की करना है, ना बताना है हम कितने दिन के हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि भगवान हमारी दोनों लड़कियों की शादी करवा दो, यही हमारे लिए बहुत काफी है। हाँ भैया, और इतने में ही हम अपना जी खा लेंगे, और हमको ना कोई पैसे की जरूरत है ना हमको किसी चीज की, बस हमारी ये दोनों लड़कियां बस निकल जाएं। देखो जिस दिन सुनन्नी तुमको देखने आए थे तो बताओ, कौशल्या जिस दिन वहां गई थी बयाना करने, तो हमने कौशल्या के जोड़ी कपड़े, तुमको कपड़े नहीं थे घर में, जो रोज के डेली यूज के कपड़े थे वही पहन के हमने अपनी लड़की को दिखा दिया था। पर ये लोग मानने वाले थोड़ी हैं, ये लोग हम लोग तो झूठा बोल रहे हैं, इन्हें लगता है। छाती फाड़ के दिखा दे तो भाई हम वो नहीं है, हनुमान जी नहीं है। जब तुम लोगों ने ऐसे ही लोगों ने यहाँ भगवान को नहीं छोड़ा था, सीता माँ को निकाला था। इन लोगों को हमारे घर के बारे में हमारे बारे में क्या पता, इसको कुछ भी नहीं पता है। तब पापा जी के बना ले, पापा जी भी आ गए पूजा करके। ओकने के कमरा में झाड़ू लगा दे पापा का, ठीक है। तो बुरा कहो इसलिए कि हमारे कर्म है ऐसे, आज तक दूसरे के आसरा में भरोसे में ना हमको बैठना चाहिए। हम कुछ करते, पर हमको किसी ने आश्वासन दिया था। क्या करे, ना बात पकड़ लग जाएगा। क्रिस कह रहा है खुरिया का दूध पीना है। बताओ, हमारे इतनी हिम्मत होती तो हम भैंस ना खरीद लेते क्रिस के दूध खाने के लिए। अरे दूध लगवा ना लेते, महीने से लगवा लो तो बताओ, और तो खर्चे हैं, दूध भर थोड़ी है। क्या दूध खा के क्या करेंगे बताओ। कभी कभार डेयरी का घी ले आते हैं तो अपना खाते रहते हैं, जिसको एक बच्चे के लिए भी नहीं हम मैं दूध तो कभी नहीं सकते। खाती हूँ। खुद की भैंस थी, जब मैं अपने खुद की भैंस का दूध घी खाती थी, जिन्ना से मेरे भैंस चली गई ना, मैं डेयरी का घी खाती हूँ, मैं नहीं कभी खाती। हम खुद नहीं घी बिजली खाते का हैं। तेल लाई थी तो खाती थी।